नमः जनभाषयै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में नीति शतक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रारंभ करते हैं। नीति शतक के जो रचनाकार हैं वे कौन हैं? तो भर्तृहरि। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। तीनों शतकों को जो रचनाकार हैं वो भर्तृहरि हैं और एक व्याकरण का ग्रंथ जो वाक्पदीयम है वह भी उन्हीं की रचना है। अब नीति शतक किस श्रेणी का काव्य है? तो यह मुक्तक काव्य है। इसमें सर्गबंध नहीं है और इसमें श्लोकों की भी कोई बाध्यता नहीं रहती है और सर्ग भी नहीं रहते हैं इसमें, इसलिए यह मुक्तक काव्य है, जैसे ऋतुसंहारम है। नीति शतक का वर्ण विषय क्या है? तो नीति शास्त्र से जुड़े हुए इसमें विषय हैं, इसलिए नीति शास्त्र से जुड़े इसमें बहुत सारे विषय हैं। विद्वत पद्धति, मूर्ख पद्धति और धन से जुड़े हुए श्लोक हैं, कर्म से जुड़े हुए श्लोक हैं, भाग्य से जुड़े हुए, परोपकार से जुड़े हुए, यानी नीति संबंधी जितने भी श्लोक हैं, जैसे विदुर नीति है, हितोपदेश है, पंचतंत्र है, ऐसे कई ग्रंथ। ऐसे ही यह भी एक ग्रंथ है, नीति शास्त्र का एक ग्रंथ है। चीनी यात्री इत्सिंह के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु कब हुई? तो 652 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 652 ईस्वी में यह चीनी यात्री थे, एक इत्सिंह उनके अनुसार है। वाक्यपदीयम के रचनाकार भर्तृहरि हैं। श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक भी उन्हीं की रचना है। संस्कृत साहित्य में कितने भर्तृहरि का उल्लेख मिलता है? तो संस्कृत साहित्य में 4 भर्तृहरि का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, एक वाक्यपदीयम रचयिता भर्तृहरि हैं, एक मालव सम्राट भर्तृहरि हैं, ये एक योगी भर्तृहरि हैं और एक शतक त्रयकार भर्तृहरि। यह 4 भर्तृहरि कौन कौन से? वाक्यपदीयम के रचनाकार भर्तृहरि, मालवा के जो सम्राट हैं वह भर्तृहरि, और एक योगी भर्तृहरि और एक शतक त्रयकार। शतक त्रय कौन कौन से हैं? नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, इनके रचनाकार वह भर्तृहरि। ऐसे 4 भर्तृहरियों का हमें जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है। भर्तृहरि का समय क्या है? तो इस पर भी थोड़ा विवाद चलता है, पर हमारा मानना है कि 2वीं से 3वीं शताब्दी के मध्य उनका समय होगा। भर्तृहरि के पिता का नाम था गंधर्वसेन। भर्तृहरि के पिताजी का नाम गंधर्वसेन था और भर्तृहरि के सौतेले भाई विक्रम थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। भर्तृहरि की पत्नी का नाम पिंगला था और पिंगला की कहानी आप लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने पिंगला से उनका बहुत अधिक स्नेह था और उसी चक्कर में उन्होंने एक श्लोक भी लिखा है कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनाम सुजनोन्यसक्तः अस्मत्कृते परितुष्यति काचिदन्याधिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। वह श्लोक पिंगला के बारे में ही लिखा गया है। वहाँ पर उन्होंने अपने सेनापति को, वैश्या को, पिंगला को और स्वयं को और कामदेव को धिक्कार दिया है, धिक्कार किया है वहाँ पर। और भर्तृहरि की कितनी रचनाएं हैं? तो 4 प्रमुख रचनाएं हैं जिनको हम सब लोग स्वीकारते हैं। वैसे तो बहुत रचनाएं उनकी मानी जाती हैं, पर 4 प्रमुख रचनाएं स्वीकार करते हैं। वह कौन कौन सी हैं? नीति शतक है, श्रृंगार शतक है और वैराग्य शतक, और एक व्याकरण का ग्रंथ है जिसमें 3 कांड है, वाक्यपदीयम, यह भी उन्हीं की रचना है। भर्तृहरि के गुरु कौन थे? गोरखनाथ उनके गुरु थे। मुक्तक काव्य का रचना, मुक्तक काव्य जो है उसका लक्षण क्या होता है? तो मुक्तक वह रचना है जो अर्थ की दृष्टि से दूसरे पद्य पर आश्रित ना हो, यानी इसमें अलग अलग पद्य हम चेंज कर सकते हैं और यह सर्गबंध नहीं होती है, उसको मुक्तक काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। नीति प्रधान, अर्थात जिसमें नीति की प्रधानता हो, दूसरा श्रृंगार प्रधान अथवा श्रृंगार रस की प्रधानता हो, फिर वैराग्य प्रधान जिसमें वैराग्य के बारे में वर्णन हो। और तीनों प्रकार पर, मुक्तक के 3 प्रकार पर भर्तृहरि ने लिखा है। इत्सिंह के अनुसार भर्तृहरि किस धर्म को मानते थे? तो इत्सिंह के अनुसार भर्तृहरि बौद्ध धर्म को मानते थे, पर ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने कहा अनादि धनम ब्रह्म, जबकि बौद्ध धर्म के लोग ब्रह्म को नहीं मानते हैं। पर उन्होंने वाक्यपदीयम में कहा कि अनादि निधनम ब्रह्म, मतलब वो ब्रह्म को मानते होंगे, ब्रह्म सत्ता को मानते हैं। और उन्होंने कई जगह पर, जैसे नीति शतक में भी कई बार इंद्र का उल्लेख किया है एक जगह पर, शिव जी का उल्लेख किया है अलग अलग जगह पर। तो वो जब हमारे धर्म के मानते होंगे तभी तो उन्होंने देवताओं का नाम लिया, तो उस हिसाब से हम कह नहीं सकते कि पूर्ण बौद्ध हों। अब अगला प्रश्न है, भर्तृहरि ने नीति शतक में कितने छंदों का प्रयोग किया? तो 14 छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें अनुष्टुप, शार्दूल, विक्रीडित, आर्या, शिखरणी, मालिनी, बसंत तिलका आदि प्रमुख हैं। द्रुत विलंबित का भी प्रयोग हुआ है। नीति शतक के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो तेजोमय पर ब्रह्म की। धिक्काराद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्यगमानाय नमः शांताय तेजसे। उस तेजस, शांति रूपी तेजस के लिए नमस्कार है जो परम ब्रह्म का स्वरूप है, उस परम ब्रह्म तेज राशि की वंदना की गई है। नीति शतक के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो अनुष्टुप छंद है। नीति शतक में मंगलाचरण में कौन सा प्रकार है?
यानी मंगलाचरण का कौन सा प्रकार। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक का प्रयोग है नमः शांतायते, जैसे नमः पद से हम समझ रहे हैं कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मूर्तये में कौन सी विभक्ति है, तो मूर्ति शब्द है और मूर्ति की चतुर्थी विभक्ति मूर्तये होता है। जैसे हरि शब्द की हरये बनती है, ऐसे मूर्ति शब्द की मूर्तये बनता है। अब निधि शतक का मंगलाचरण यही है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्काला में कौन सा समास है, तो दिकश्च कालश्च दिक्कालाः, इतरेतर द्वंद्व समास है। द्वंद्व के भी 3 प्रकार होते हैं, उसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। यहाँ पर नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो नमस्वस्ति स्वाहा सुधारम बषट योगाच्च, यह एक सूत्र है, पाणिनि जी का एक सूत्र है। उस सूत्र से नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम बषट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति है नमः के योग में, इसलिए आप देखेंगे दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंद चिन्मात्र मूर्तये, मूर्तये में चतुर्थी है, स्वानुभूत्येकमानाय में चतुर्थी है, शांताय में चतुर्थी है और तेजसे में भी चतुर्थी ही है। अगला प्रश्न है, चिन्मात्र हमें कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। चित एव मात्रा यस्य, जिससे किसी दूसरे अर्थ का बोध हो, वह बहुब्रीहि समास होता है। तो बहुब्रीहि समास है, यहाँ पर प्रभु का स्मरण हो रहा है। अनंत में कौन सा समास है, तो ना विद्यते अंतो यस्य, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। अनंत में अगर आप सोच रहे हैं कि नए समास है, तो नए समास नहीं है, ना अंतः इति अनंतः, ऐसा नहीं करना, इसका विग्रह ना विद्यते अंतो यस्य, जिसका विग्रह, जिसका अंत कहीं पर दिखता नहीं है, होता नहीं है, उस व्यक्ति का, उसका, तो वहाँ अनंत होता है। ठीक है, तो अनंत का क्या समास है, बहुब्रीहि समास है। ना अंतः इति अनंतः, नए समास नहीं करिएगा इसमें। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता चुका हूँ, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। कवियों के सुंदर वचन कहाँ नष्ट हो रहे हैं, तो शरीर में। जीर्णम अंगे शुभाषितम, यह उन्होंने कहा है। स्मय शब्द का क्या अर्थ है, तो स्मय शब्द का अर्थ है अहंकार, मद, दंभ, घमंड। बोद्धारा केन ग्रस्ता, तो बोद्धारा मत्सरग्रस्ता प्रभवो स्मय दूषिता, तो बोद्धारा मत्सर से ग्रस्त हैं, यानी डाह जलन से ग्रस्त हैं। जो बोद्धार है मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, वह जलन से, डाह से ग्रस्त हैं। प्रभवः शब्द का क्या अर्थ है, तो राजा स्वामी। प्रभवः शब्द का क्या अर्थ है, राजा या स्वामी। प्रभु शब्द है, उसका बहुवचन प्रभवः बना। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्रम लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यजोः, यह इसका लक्षण होता है। अर्थात श्लोक अर्थात अनुष्टुप, उसके हर पाद में, श्लोक के 4 पाद होते हैं, तो चारों पादों में 5वां वर्ण लघु होगा, 6वां वर्ण दीर्घ होगा। समपाद जो होते हैं, समपाद मतलब 2 और 4, इन समपादों में जो ह्रस्व वर्ण होगा, 7वां वर्ण ह्रस्व होगा। और अन्ययोः मतलब विषमपाद 1 और 3, इन विषम पादों में जो 7वां वर्ण होगा वह दीर्घ होगा। और अनुष्टुप के अगर आपको और विस्तृत जानना हो तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, हमने वहाँ पर बताया था, अनुष्टुप छंद के विस्तृत वर्णन भी है वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। अनुष्टुप छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, मात्राएं नहीं होती हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अनुष्टुप छंद में वर्ण होते हैं, वह वार्णिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं होता है। ठीक है, तो अनुष्टुप छंद में कितनी मात्राएं हैं, 32 अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, 32 वर्ण होते हैं, मात्राएं नहीं होती हैं, वर्ण होते हैं। तो 32 वर्णों से मिलकर अनुष्टुप बनता है। 4 पाद होते हैं, 8 वर्णों के 4 पाद होते हैं, तो 8 चौको 32, टोटल 32 वर्ण हो गए। मत्सरग्रस्ता में कौन सा समास है, तो तृतीय तत्पुरुष समास है। मत्सरेण ग्रस्ताः इति मत्सरग्रस्ताः। ठीक है, प्रभवः केन दूषिताः, तो प्रभवः स्मय दूषिताः, स्मय से दूषित हैं। प्रभवः जो बड़े लोग हैं वह स्मय से दूषित हैं। स्मय अर्थात घमंड, बता चुका हूँ मैं भी। सुखमाराध्यः कहा, तो सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धं ब्रह्मापि अज्ञः सुखमाराध्यः। अज्ञ जो लोग हैं वह सुख से, अज्ञ मतलब न अज्ञः इति अज्ञः, जो कुछ न जानते हो, जिनको कुछ भी पता ना हो, वह अज्ञ होता है। ठीक है, मूर्ख नहीं होता है अज्ञ, मूर्ख अलग चीज़ होती है, अज्ञ अलग होता है। मूर्ख वो होता है जो अधूरा ज्ञान जिसके पास होता है, और अज्ञ वो होता है जिसको कुछ भी ना आता हो, वह अज्ञ है। तो अज्ञ को सुखदय, सुख से हम समझा सकते हैं, इसलिए सुखमाराध्य अज्ञ। ब्रह्मा किसे प्रसन्न नहीं कर सकता, ब्रह्मा कम न रंजयति, तो मूर्ख को। ठीक है, ज्ञान लब दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, जो अपने ज्ञान के लब मात्र से पूरे दुर्विदग्ध है, जला हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। ज्ञान लब दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, कुछ ना जानकर स्वयं को सर्वज्ञ समझने वाला, यह उसकी व्याख्या है कि ब्रह्मापि नरम न रंजयति, किसको, ज्ञान लब दुर्विदग्धम, जो ज्ञान से दुर्विदग्ध है। सुखतर
कम कहाँ आराध्यते, तो सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। जो विशेषज्ञ होता है वह और सुख से समझ सकता है, इसलिए सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलब्धुर्विदग्धं ब्रह्माग्निरं निरंजयति। अस्मिन् श्लोके कहा छंद है, श्लोक में कौन सा छंद है, तो आर्या छंद है। और ध्यान रखिएगा आर्या छंद मात्रक छंद होता है, ठीक है, यह मात्रक छंद होता है, इसमें अलग प्रक्रिया होती है, इसमें मात्राएं गिनी जाती है, इसमें शब्द नहीं गिने जाते हैं। इसलिए आप देख पा रहे होंगे चारों पादों में वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न आएगी, क्योंकि यहाँ पर यह मात्रक छंद है, वार्णक छंद नहीं है। अब आर्या छंद का लक्षण देख लीजिए। यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयपि अष्टादश तृतीय चतुर्थके पंचदशार्या। यह इसका लक्षण है कि यस्या, जिस छंद में पाद के प्रथम पाद में द्वादश मात्रा हों, यानी पहले जो पाद है उसमें द्वादश मात्राएं हों, और तीसरे चरण में भी द्वादश मात्राएं हों। द्वादश मतलब 12, तो 12 मात्राएं हों जिसके प्रथम और तीसरे चरण में, उसको हम आर्या छंद कहते हैं। फिर दूसरे चरण में 18 मात्राएं हों और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हों। ध्यान दीजिएगा, पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरणों में 12 मात्राएं हों और चतुर्थ चरण में, दूसरे चरण में हों 18 मात्राएं, चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हों, वह आर्या छंद होता है। किसे अनुकूल नहीं किया जा सकता, तो दुराग्रही जो मनुष्य होता है, दुराग्रही व्यक्ति के मन को अनुकूल नहीं किया जा सकता। कोपितम में कौन सा समास है, तो कोपितम में प्रत्यय कौन सा है, इतच प्रत्यय है। कोपितम में इतच, चकार की इत संज्ञा हो गई है, इत बचा है, कोप धातु है और कुप धातु है। तदस्य संजातम तारकादिभ्यः इतच सूत्र से, एक सूत्र है तदस्य संजातम तारकादिभ्यः, इससे इतच सूत्र से, इस सूत्र से इतच प्रत्यय हुआ है। कोपितम में कौन सा प्रत्यय है, ये तो हो चुका है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत में कौन सा छंद है, तो इसमें पृथ्वी छंद है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, यह पूरा का पूरा पृथ्वी छंद में है, और उसके बाद भी लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीड़यन्, दोनों में पृथ्वी छंद ही है, दोनों में पृथ्वी छंद है। और पृथ्वी छंद का लक्षण क्या है, जसयलावसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः, यह इसका लक्षण होता है। और इसमें जगण, सगण, जगण, सगण, यगण और लघु गुरु के क्रम से कुल 17 वर्ण होते हैं, इसलिए इसको पृथ्वी छंद कहते हैं। 17 वर्ण और भी छंदों में होता है, शिखरणी, मंदा, क्रांता, हरणी, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, इसलिए इसका लक्षण याद रखिएगा। और इसमें वसु अर्थात 8 और ग्रह अर्थात 7, यानी 8 और 7 पर यति दी जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्षम्यताम, ग्रह 7 नहीं लेना, यहाँ पर ग्रह 9 लेना है। तो 9 ग्रहों पर मतलब 8 और 9 ग्रहों पर 8 और 9 पर यति देनी है आपके लिए, ठीक है। पृथ्वी छंद में 8 और 9 पर, वसु मतलब 8, 8 अष्टवशवः सन्ति, और ग्रह कितने हैं हमारे, 9 ग्रह हैं, तो 9, 8 और 9 पर यति देनी है आपके लिए। और पृथ्वी छंद का लक्षण आप जानते हैं, जैसे यश यला वसु ग्रह यतश्च पृथ्वी गुरु। यह गृह नहीं है, ग्रह है, यानी रिकार नहीं है, रकार है, रेफ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गृह लिखा है पर ग्रह है। प्रसैह मणिमुद्धरे मकर वक्त दंष्टान्तरात में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कोई व्यक्ति जबरदस्ती मकर के वक्त्र से, मकर के दाड़ों में फंसे हुए, मुख की दाड़ों में फंसे हुए मणि को निकाल सकता है, तो यह अतिशयोक्ति हो गई। कोई निकाल सकता है क्या, मकर की दाढ़ में फंसे हुए मणि को कोई पुरुष निकाल सकता है जबरदस्ती, किसी में क्षमता ही नहीं है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है। उर्मी शब्द का क्या अर्थ है, उर्मी शब्द का अर्थ है लहर, तरंग, जल की जो लहर होती है उसको उर्मी कहते हैं। क्षाराम्बुधि में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। क्षारश्चासु अम्बुधि, क्षाराम्बुधि, ठीक है, इसमें कर्मधारय समास है, कर्म की प्रधानता है। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण क्या है, तो बहुत सरल लक्षण होता है। सूर्यास्वैमसजस्ततः स गुरवः शार्दूल विक्रीडितम्, यह इसका लक्षण होता है। और उसमें भी 19 वर्ण होते हैं। और गणों का क्रमण देख लीजिए, मगण, मस जस ततः, यह प्रयोग है ना, मगण, सगण, जगण, सगण, फिर तगण, तगण, फिर गुरु के क्रम से इसमें 19 वर्ण होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स गुरवः अर्थात गुरु सहित। तो यहाँ पर कितने वर्ण हो गए हैं, कितने गण हो गए हैं, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण, 2 बार तगण है, ततः, ततः 2 बार है, तो तगण, ता 2 बार है। सूर्यास्वई, यह तो इसका पद भिन्न हो गया, सूर्य मतलब 12 और अश्व मतलब 7, ठीक है। तो कितने पर यति देनी है हमारे लिए, 12 और 7 पर यति देनी है।
12, सूर्य मतलब 12, अश्व मतलब 7, सूर्यास्वई मशजस्तः सगुर्भः। और छंदों की एक विस्तृत वीडियो हमने बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। छंदों में प्रमुख छंद जो है तोतक, टोटक, शार्दुल, विक्रीडित, अनुष्टुप, मालिनी, शिखरणी, इन सब के बारे में हम बता चुके हैं। सृगधरा आप देख सकते हैं, उनके लक्षण भी और उनकी कहाँ यति है, यह सब आप देख सकते हैं। तो जिसमें 19 वर्ण हो और मगन सगण जगण सगण तगण तगण गुरु के क्रम से जिसमें हो वर्ण, वह शार्दुल विक्रीडित छंद होता है। और शार्दुल विक्रीडित भी वर्णिक छंद ही है। ठीक है। अब अगला, अपंडितों का आभूषण क्या है? तो विभूषणम मौनम अपंडिता नाम। जो आभूषण अपंडित लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनका जो आभूषण क्या है? तो उनका आभूषण मौन ही है। क्योंकि कहा गया है ना कि बड़ी बड़ी सभाओं में आपको मौन रहेंगे तो आपका फायदा रहेगा। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञताया। हमें कौन सा छंद है? तो उपजाति छंद है। उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर बनता है और इसका लक्षण होता है अनंतरोदीरत लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः। यह उपजाति का लक्षण होता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर बनता है। इंद्र वज्रा के 2-2 छंद भी हो सकते हैं, यानी 2-2 पाद भी हो सकते हैं, 1-3 भी हो सकता है, 3-1 भी हो सकता है। ऐसे इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों से मिलकर ही उपजाति बनता है। और यह इसी का पूर्ण चरण है। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अपंडित लोगों का मौन ही विभूषण है, यह कहा गया है। और मौन अर्थात चुप रहना। मौन तो आप लोग जानते ही होंगे। सर्वज्ञता का अभिमान कब उतर जाता है? तो विद्वानों की सभा में जाने पर। यदि आप विद्वानों की सभा में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा जानकार हैं, कितने बड़े विद्वान हैं। कदा ज्वर इव मदो में व्यपगता, शिखरणी छंद में है, आप लोग जानते ही होंगे। यदा किंचिज्ञो हम, तो बुद्धजन सकाशाद, यानी जब बुद्धजन के सकाशाद आप अवगत होंगे, अचानक जब आपको बुद्धजनों से मिलेंगे, पढ़े लिखे लोगों से आपका वार्ता होगी, उनसे आप मिलेंगे, तो आपका जो ज्वर है, घमंड है, घमंड रूपी ज्वर, सर्वज्ञता का जो आपको ज्वर चढ़ गया है सर्वज्ञता का, कि हम ही सबसे बड़े सर्वज्ञ हैं, हम ही सबसे बड़े ज्ञानवान हैं, वह उतर जाएगा। और पूरा श्लोक इस प्रकार से है। यदा किंचिज्ञो हम ज्वर इव मदान्दासुम भवम तदा सर्वज्ञोऽस्मीति भावदवलिप्तं मम मनः त्यभावदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद किंचिद बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। और इसमें शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण होता है रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी। यह शिखरणी छंद का लक्षण होता है। और उसमें भी आप 6 पर यति देनी है। सूर्य रसैरुद्रैश्छिन्ना, यानी रस पर अर्थात 6 और रुद्र अर्थात 11, तो 6 और 11 पर आपको यति देनी है। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी, यह इसका लक्षण होता है। और अब आप लोग समझ गए होंगे। हमारी प्रश्नोत्तर यही समाप्त होती है। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।